करोड़ों की संपत्ति का मालिक रामलाल एक भिखारी की मौत मरता है क्योंकि उसके करोड़ों की संपत्ति में कोई दूसरा आदमी आकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और कब्जा हटाने का केस इतना लंबा चला कि जब तक उस केस का फैसला आता उसके पहले ही रामलाल की मृत्यु हो गई। आखिर रामलाल से चूक कहाँ हुई? जो मामला सिर्फ 2 हफ्ते में सॉल्व हो जाना चाहिए था उसके लिए आखिर 20 से 25 साल क्यों लग गए? आखिर रामलाल को ऐसा क्या करना चाहिए था कि उसके अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया सिर्फ 2 हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए थी? दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपके जमीन पर कोई दूसरा आदमी आकर कब्जा कर लेता है तो कैसे आप सिर्फ 2 हफ्ते में अपना कब्जा खाली करा सकते हैं और कई सालों तक चलने वाले केस से आप बच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पटवारी ब्रजेंद्र। आप देख रहे हैं जमीन फाइल्स यूट्यूब चैनल। इसमें ऐसे ही जमीनों से संबंधित मुद्दों पर वीडियो आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, कब्जा हटवाने से पहले ये जानना जरूरी है कि कब्जा किस प्रकार का है, क्योंकि इसी के तहत ये तय होगा कि कौन सी धारा के तहत आवेदन लगाना है ताकि जल्दी फैसला हो सके। पहली कंडीशन होती है कि आपके निजी जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। जैसे कि मान लो आपकी एक जमीन है, उसके बगल में आपके पड़ोसी की जमीन है और वो पड़ोसी हर साल धीरे धीरे अपनी बाड़ी को बढ़ाते आपके जमीन पे कैप्चर कर लेता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई जमीन हो, आपका कोई प्लॉट हो, कई वर्षों से खाली पड़ा हो और उसमें कोई बाहरी व्यक्ति आकर बैठ जाता है, उसमें घर बना लेता है, उसमें कब्जा कर लेता है। दूसरी स्थिति होती है कि जमीन सरकारी हो, आबादी की जमीन हो या किसी संस्था की जमीन हो, उसे अवैध रूप से किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तीसरी स्थिति होती है कि कोई किराएदार है, बटाईदार है या मौरूसी कृषक है जिसको आप एक टाइम लिमिट के लिए उसे खेती करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए दिए थे, लेकिन टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी वो उसमें लगातार कब्जा बनाए हुए है और खाली नहीं कर रहा है। लेकिन आज मुख्य रूप से हम इसकी बात करेंगे कि आपके निजी जमीन पर कोई अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तो उसको कैसे हटवाना है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर निजी भूमि में कोई दूसरा आदमी आकर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है तो वह आदमी तहसीलदार महोदय के सामने एक तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर सकता है। लेकिन आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है कि वो समय सीमा क्या है, कौन कौन से रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, आवेदन करने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप क्या है, ये सभी जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहें। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज़ है समय सीमा। अगर आप गैर आदिवासी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से, तो आपको 2 साल का समय सीमा दिया गया है। और अगर आप आदिवासी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का समय सीमा दिया गया है। यानी कि जिस दिन से आपकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा हुआ है उसके 2 साल के अंदर आपको तहसीलदार महोदय के सामने आवेदन देना पड़ेगा। अगर आप ये 2 साल का समय सीमा चूक जाते हैं तो तहसीलदार के सामने आवेदन देने का रास्ता बंद हो जाता है। उसके बाद आप सिविल न्यायालय में केस चला सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सिविल न्यायालय में इतनी आसानी से फैसले नहीं होते हैं। उसमें कम से कम 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कुछ भी समय लग सकता है। यानी कि आप जितना जल्दी तहसीलदार महोदय के पास आवेदन देंगे उतने ही जल्दी आपके लिए फैसला पाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है अंतरिम आदेश की सुविधा। अगर आपके जमीन में 6 महीना पहले ही अवैध कब्जा हुआ है और 6 महीना के भीतर ही आप तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन लेकर पहुंच जाते हैं तो तहसीलदार के पास अंतरिम आदेश पारित करने की एक शक्ति होती है। अगर तहसीलदार महोदय की यह संतुष्टि हो जाती है कि जमीन आपकी ही है, विपक्षी ने जबरन अवैध रूप से आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वो प्रक्रिया के पूरी सुनवाई के पहले ही एक अंतरिम आदेश आपके पक्ष में सुना सकते हैं और साथ में पैरेलल रूप से उसके केस की सुनवाई भी चलती रहेगी। लेकिन ये अंतरिम आदेश की सुविधा ऐसे ही नहीं मिल जाती है दोस्तों। इसके लिए आपके पास कुछ प्रॉपर एविडेंस भी होना चाहिए। जैसे कि आपको साबित करना होगा कि उस विवादित भूमि के आप ही भूमि स्वामी हैं। इसके लिए उस जमीन का खसरा, B1 रजिस्ट्री जो भी हो आपके पास, उसको लेकर तहसीलदार महोदय के पास जाना होगा। इसके अलावा आपको यह भी साबित करना होगा कि जो अवैध कब्जा हुआ है वो 6 महीने के अंदर ही हुआ है। इसके लिए भी आपको कुछ एविडेंस देने होंगे, जैसे कि अवैध कब्जा हुआ था तो विवाद हुआ होगा, उसकी कोई FIR कॉपी हो, ग्राम पंचायत में कोई शिकायत की हो आप, उसकी कॉपी हो, या पटवारी का जांच रिपोर्ट हो। इन सभी सबूतों के आधार पर ही तहसीलदार अंतरिम आदेश की सुविधा आपको दे सकते हैं। मान लेते हैं कि तहसीलदार महोदय ने आपके पक्ष में फैसला सुना दिया, आपके विपक्षी को उस जमीन से बेदखल होने का आदेश पारित कर दिया, लेकिन तब भी अगर वो आपकी जमीन को खाली नहीं कर रहा है तो इसके लिए भी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 का में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर तहसीलदार महोदय के आदेश पारित करने के 7 दिन के बाद भी अगर वह व्यक्ति कब्जा अपना नहीं हटाता है
तो एसडीएम महोदय उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकते हैं। पहली बार में उसको 15 दिन के लिए सिविल कारागार में रखा जाएगा। इसके बाद भी अगर वो दोबारा आकर आपकी जमीन पर कब्जा करता है तो उसको 6 महीने तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ कागजी आदेश नहीं होता है, इसके तहत सिविल जेल भी भेजा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। स्टेप बाय स्टेप समझिए कि इसके लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले, अगर आपकी जमीन पर कोई अवैध रूप से कब्जा करता है तो तुरंत अपनी जमीन के सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करें, जैसे खसरा, खतौनी, रजिस्ट्री, जो भी रिकॉर्ड हो उसको आप अपने पास रखें। इसके अलावा कब्जे की तारीख और सबूत जुटाएं, उसका फोटोग्राफ लें, सबूत गवाही इकट्ठा करें या थाने में एफआईआर करें। अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में शिकायत करें, जिससे यह साबित हो सके कि किस तारीख के बाद आपके जमीन पर कब्जा हुआ है। इसके बाद तहसील में जाकर एक आवेदन बनाएं धारा 250 के तहत और उसे तहसीलदार महोदय के सामने प्रस्तुत कर दें। अगर अवैध कब्जा हुए सिर्फ 6 महीने या उससे कम का समय हुआ है तो आप तहसीलदार महोदय से अंतरिम आदेश पारित करने का भी अनुरोध कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान लगातार जो पेशी होती है उस सभी पेशियों में आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। राजस्व मामलों में पेशी में अनुपस्थित होना आपके केस को कमजोर कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक कंप्लीट जानकारी कि अगर कोई आपकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करता है तो उसे कैसे आप कब्जा हटवा सकते हैं। तो याद रखिए, जमीन के मामले जितनी जल्दी उठाएंगे उतना ही आसान होगा। अनावश्यक देरी करेंगे तो उसमें हमेशा आपका नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, आखिर में 3 वो बड़ी गलतियां जो आपको ऐसे मामले में कभी भी नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। नंबर 1, जैसे ही आपको अवैध कब्जे की जानकारी मिले आप तुरंत आवेदन दीजिए। 2 साल 6 साल इसका इंतजार नहीं करना है। नंबर 2, मौखिक विवाद में तो बिल्कुल भी नहीं उलझना है। कब्जा होते ही अगर आप सिर्फ बहसबाजी में अपना टाइम खराब करते रहेंगे तो ऐसे में विपक्षी का मामला और मजबूत हो जाएगा। अगर 2 साल का समय निकल गया तो आपका केस बहुत लंबा खींच सकता है। नंबर 3, जमीन के कागजात अधूरे नहीं होने चाहिए। आपके जमीन के सारे रिकॉर्ड दुरुस्त होने चाहिए और आपके पास होने चाहिए। तो ये थी जानकारी कि अगर आपकी निजी जमीन पर कोई अवैध रूप से कब्जा कर लेता है तो कैसे आप कानूनी रूप से उसे हटवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोगों को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसे ही जागरूक करने वाले वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।